सोपोर में पुलिस पार्टी पर उग्रवादियों का हमला, कोई हताहत या चोट नहीं। उत्तरी कश्मीर के सोपोर के मुख्य चौक सोपोर इलाके में गुरुवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई। भाजपा राजौरी इकाई ने 370 को निरस्त करने की दूसरी वर्षगांठ पर तारीख ब्रिज से दूधधारी आश्रम ट्रैक तक मैराथन आयोजन किया। राजौरी में भाजपा स्वयं सेवकों ने इस दिन को खुशी और उत्साह के साथ मनाया। भारत माता की जय, भारत माता की। जामिया मस्जिद नौहट्टा श्रीनगर के पास संदिग्ध हमला हुआ है। पुलिस का कहना है कि एक टायर विस्फोट था। वहीं फारूक अब्दुल्ला के आवास पर PAGD सदस्यों की बैठक चल रही है। बैठक उस दिन होती है जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया है। बैठक में मौजूद महबूबा और तारिगामी भी मौजूद रही। वरिष्ठ भाजपा नेता रुमसिया रफीक ने कई समर्थकों के साथ खानाबल चौक अनंतनाग पर अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के गठन की दूसरी वर्षगांठ पर तिरंगा फहराया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के गठन और धारा 370 के निरस्तीकरण की दूसरी वर्षगांठ पर भाजपा नेता ने कई समर्थकों के साथ मुख्य चौक हंदवाड़ा में तिरंगा फहराया। हम मना रहे हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में ये दिन था। ये आज हम इसी दिन हम आज़ाद हुए 15 अगस्त को। जो जालिम थे लोग यहाँ, जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया था दफा 370 और 35A के बारे में, ये इनको बहला रहे थे। बाकी ये कुछ नहीं था, ये पहले ही से ख़त्म किया था इन्होंने। अब ये जो 5 अगस्त था, ये हमारे एक आप समझ लो कश्मीर की आज़ादी है। देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए आज का दिन जो है एक महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आप ये समझ लीजिए 5 अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर आज़ाद हो गया एक ऐसी ताकत से जिन्होंने पिछले 70 सालों से इस जम्मू एंड कश्मीर पर राज किया था। आप देख सकते हैं कि जब से 370 और 35A खत्म हो गया, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी लड़का स्टून पैल्टिंग में इन्वॉल्व नहीं है। आप देख सकते हैं कोई भी सिविलियन उसकी किलिंग नहीं हुई, किसी लड़के को कोई पैलेट नहीं लगा। और हमारे लिए आज़ादी है क्योंकि हमारे जवान सेफ है और हमारे लिए आज़ादी है। वहीं आज सांबा के विजयपुर में पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता यशपाल कुंडल ने पत्रकार वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। कहा, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया तब पैंथर्स पार्टी और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसका स्वागत किया, लेकिन सरकार ने जो लोगों के साथ वादे किए थे वो खोखले नजर आ रहे हैं। देखिए, हम ये कहेंगे कि जब 370 हटा, 35A हटा, तो हमने ही नहीं पूरे जम्मू के डोगरों ने इसको खुशी मनाई। खुशी का इज़हार महसूस हुआ कि अब जो हमारे साथ 70 साल से भेदभाव हो रहा है वो दूर होगा। लेकिन 2 साल के बाद देखने में ये आ रहा है कि जम्मू के डोगरों को उदासी हाथ लगी है। जो जम्मू के डोगरों ने जिस तरीके से खुशी मनाई, आज वही जम्मू का डोगरा परेशान है। जम्मू कश्मीर में अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने की दूसरी बरसी पर गुरुवार को श्रीनगर के कुछ हिस्सों में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण रही, जबकि लाल चौक शहर के केंद्र सहित शहर के कई इलाकों में दुकानें बंद थीं। अन्य क्षेत्रों में जैसे ही दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले और बडगाम, गांदरबल व कुपवाड़ा के पास कुछ हिस्सों में दुकानें खुली थीं। वहीं चननी में तहसील चननी में पैंथर पार्टी के हर्षदेव सिंह ने मासिक बैठक की और चननी बाजार का दौरा भी किया। भाजपा की बांदीपोरा इकाई ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने की दूसरी वर्षगांठ मनाई और संवैधानिक परिवर्तन का विरोध करने वालों पर सहानुभूति रखने का आरोप लगाया। जैसे कि जो मुलाजिम लगे हैं वो तो इलीगल थे, आज अगर इनकी वेरिफिकेशन हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि एक मौका दीजिए, कहीं ना कहीं हमारे जो यूथ्स है अपने रास्ते पे आ जाएंगे। वहीं अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष बांदीपोरा उस्मान माजिद ने गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिला के आलोसा, अष्टांगू और चिचिनागर गांव के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की है। यहां मीडिया से बात करते हुए माजिद ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में विफल सरकार की आलोचना की। इन गाँव में कई घरों और फसलों को बादल फटने से नुकसान पहुंचा और बांदीपोरा में जल शक्ति विभाग के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न विकास परियोजना को पूरा करने में विफल रहा। ये अपना चुंटावारी है, बिंदीपुरा है, अष्टंगो है, आलूसा है और अष्टंगो घाट तक जो हालत हमने देखी, क्योंकि 2 दिन लगातार मैं उस एरिया में गया और हालत इतनी ख़राब है
अभी लैंड इरोजन ज़बरदस्त हुआ है, हार्टिकल्चर में ज़बरदस्त तबाही हुई है, एग्रीकल्चर पूरा तबाह हो गया उस पूरे एरिया में, और लोगों के मकान में क्रैक आए हैं बहुत सारी जगहों पे, और प्लस कुछ मस्जिदें भी उसके शिकार हुए, जो मस्जिदें सैलाब की वजह से उनकी परेशानी हुई है, उनमें कंस्ट्रक्शन पे काफ़ी असर पड़ा है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के पार्टी के प्रभारी हैं, उन्होंने आज कहा कि अनुच्छेद 370 के बाद की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक रही है। विभाजनकारी और आतंकवादी ताकतों से निपटा गया है, एक बड़ा झटका, जिसके बाद क्षेत्र में विकास और प्रगति का माहौल बना है, जिससे लोगों में नई उम्मीद जगी है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की दूसरी बरसी पर श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुग ने कहा कि कई दशकों के बाद पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद बैकफुट पर है। कौन पेल्टर्स भी नहीं है और उनको पैदा करने वाले भी आज खड़े नहीं हैं। हमने उन्हें मौका दिया है, टूरिज्म दिया है, यहाँ पर हमने यहाँ पर विकास दिया है। अब यहाँ का नौजवान उनकी तरफ नहीं जा रहा है। अब यहाँ का नौजवान, आप जाके देखिए कोई बोट खाली नहीं है, आप जाके देखिए किसी होटल में कमरा नहीं है। अब 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है, विकास की ओर बढ़ रहा है। अब जम्मू कश्मीर को रुकना नहीं है, अब टूरिज्म कैपिटल बनना है, टेररिज्म कैपिटल का तगमा उतार दिया। वहीं नौशहरा के गांव लंबेरी में समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग एलिम्पो ETIP योजना के जीवन संघर्ष ट्रस्ट की तरफ से दिव्यांगजनों के लिए सहायता उपकरणों का कैंप भी लगाकर सामना वितरण किया गया, जिसमें नौशहरा और सुंदरबनी दोनों ब्लॉकों के लोग मौजूद थे। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, और जो फार्म मैंने नौशहरा में एक कैंप लगा था, उधर उन्होंने भरा थे फार्म उधर लगाए थे हमने। तो उसके बाद आज डेट इन्होंने कल का परसों का मैसेज किया है कि आप लंबेड़ी में आना, सेकेंडरी में, उधर आपको सामान मिलेगा। तो आज हमारे को ये सामान मिल गया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनका, जो हमारा भी ध्यान रखा है। हमारे को व्हील चेयर मिल गया, सोटियाँ मिल गई हैं, तो अब थोड़ा चलने में आसानी हो जाएगी। बस इतना ही है। रजनी शर्मा मैम ने भी कैंप जो लगाया, हम उनका भी शुक्रगुजार करेंगे। ये लंबेड़ी में कैंप में लगा था, तो आज ये मेरे को मिला है, तो मैं सरकार का भी और सबका शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने ये हमारी हेल्प की है। जी, ये रजनी मैम का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने यहाँ पे कैंप लगा के हम गरीब लोगों की हेल्प की है। उसमें जिस लोगों को, जिनको डिसेबल पाया गया था, उनको उसी डिसेबिलिटी के मुताबिक आज वो जो है उनको वो सामान दिया जा रहा है, चाहे किसी को स्टिक हो, चाहे किसी को व्हील चेयर हो, किसी को मैनुअल वो साइकिलिंग वाली चेयर है, जहाँ लिम्स के साथ जो भी स्पोर्ट रहती हैं, शू है। एकमता दिवस के उपलक्ष्य में डलकौरा राजौरी में हुए भव्य कार्यक्रम, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लहराया तिरंगा। कहा, आज के दिन जम्मू कश्मीर को मिली काले कानून से आज़ादी लोगों से किया हुआ धूमधाम से मनाया गया, और आज के दिन को बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ समाज सेवी संस्थाओं के लोग भी शरीक हुए। गर्व से ये कह सकते हैं कि सही मायने में जो जम्मू कश्मीर के जो राष्ट्रभक्त नागरिक हैं, उनको आज़ादी जो है 5 अगस्त 2019 जो ये काले कानून जो थोपे गए थे हम पे, वो ख़त्म होने के बाद हमें मिली है। और आज हम फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से कि जो ये काले कानून जो हमारी सरकार ने खत्म किए, उसके लिए हम मोदी जी का बहुत बहुत। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला प्रधान हरीश भारती, मंडल प्रधान भाजपा सौरभ शर्मा, जिला महामंत्री युवा मोर्चा कुंदन लाल, विस्तारक विवेक शर्मा और पूरी युवा मोर्चा टीम ने डांगरी चौकी में तिरंगा झंडा फहराया। धारा 370 टूटने की बरसी के जश्न में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने यह कार्यक्रम आयोजित किया। हम केंद्र की सरकार का धन्यवाद करते हैं, जिसने भारत का पूर्ण विलय, जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ किया। 1953 में जो परमिट सिस्टम को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष 2019 में जाके खत्म हुआ, और आज हम जम्मू कश्मीर के वासी, भारतवासी सच्चे बने हैं। हम केंद्र की सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। गानोन मंडल के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश जारी है। पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं से मक्की की फसल भी बर्बाद हो रही है, और किसानों के चेहरे पर भी मायूसी है। फसल को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने भी मौका नहीं लिया है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। हमारी रिक्वेस्ट यही है सरकार से कि थोड़ा आके अगर मौका भी किया जाए और गरीब लोगों की थोड़ी हेल्प की जाए, ताकि लोगों का बहुत नुकसान हुआ है तो इनको थोड़ी हेल्प मिल जाए।